प्रकृति में ना कई ऐसी ताकतें हैं जो दिखती तो नहीं, पर हमारी दुनिया को चलाती हैं, उसे आकार देती हैं। आज हम ऐसी ही एक बहुत ही पावरफुल, एक अदृश्य शक्ति को समझने वाले हैं। तो ये कौन सी ताकत है? आखिर है क्या ये? इसका जवाब है रेडियो एक्टिविटा। जी हाँ, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो एटम्स यानी परमाणुओं के बिल्कुल दिल में, उसके केंद्र में होती है। तो ठीक है, अब जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं, समझते हैं कि रेडियो एक्टिविटी का आखिर मतलब क्या होता है। देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये कुछ एलिमेंट्स का एक गुण है, एक ऐसी प्रॉपर्टी जब वो कह सकते हैं कि बेचैन होते हैं, मतलब अस्थिर, तो शांत होने के लिए, स्टेबल होने के लिए ये अपने अंदर से लगातार कुछ अदृश्य किरणें या कण बाहर फेंकते रहते हैं। पर सवाल ये उठता है कि आखिर कोई न्यूक्लियस, मतलब किसी तत्व का नाभिक, अस्थिर होता ही क्यों है? क्या वजह है इसकी? इसका सीधा सा कारण है अतिरिक्त बोझ। सोचिए, जब किसी न्यूक्लियस में या तो बहुत ज्यादा एनर्जी भर जाए या फिर जरूरत से ज्यादा न्यूट्रॉन आ जाएं, तो वो अनस्टेबल हो जाता है और उससे बस इस फालतू बोझ से छुटकारा पाना होता है। और ये देखिए, यहाँ ये चीज बिल्कुल साफ समझ आ रही है। एक अनस्टेबल न्यूक्लियस अपनी फालतू एनर्जी और कणों को बाहर निकालता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं रेडियो एक्टिव डीके या रेडियो एक्टिव क्षय। और बस इसके बाद वो एक शांत, स्टेबल न्यूक्लियस में बदल जाता है। तो फिर एक जरूरी सवाल, जब ये डीके या क्षय होता है तो आखिर में होता क्या है? क्या वो न्यूक्लियस बस एनर्जी बनकर गायब हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक बिल्कुल नए और ज्यादा स्टेबल एलिमेंट के न्यूक्लियस में बदल जाता है। देखा जाए तो ये कुदरत का खुद को बैलेंस करने का एक कमाल का तरीका है। चलिए, अब जब ये समझ आ गया है कि ये प्रोसेस है क्या, तो इसकी खोज की कहानी पर चलते हैं। और ये कहानी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि ये साइंस में होने वाले उन कमाल के एक्सीडेंट्स में से एक थी। तो भाई, कौन थे वो जिन्होंने सबसे पहले इस इनविजिबल फोर्स, इस अदृश्य शक्ति को दुनिया के सामने रखा? ये हैं हेनरी बेकेरेल, एक फ्रेंच फिजिसिस्ट। और साल था 1896, जब उन्होंने कह सकते हैं कि गलती से इस फिनोमेना की खोज कर डाली। मजे की बात यह है कि वो असल में एक्सरे पर कुछ रिसर्च कर रहे थे। अब उनका एक्सपेरिमेंट देखिए, कितना सिंपल और दिलचस्प था। उन्होंने यूरेनियम सॉल्ट्स लिए, उन्हें एक मोटे काले कागज में लपेटा और फिर एक फोटोग्राफिक प्लेट के पास रख दिया। कुछ दिनों बाद जब उन्होंने उस प्लेट को देखा तो वो काली पड़ गई थी, ठीक वैसे ही जैसे उस पर लाइट पड़ी हो। पर सवाल यह था कि प्लेट तक तो कोई रोशनी पहुंची नहीं थी, सब कुछ तो ढका हुआ था। बेकेरेल फौरन समझ गए कि जरूर यूरेनियम से ही कुछ अदृश्य किरणें निकल रही हैं, ऐसी किरणें जो उस मोटे कागज को भी पार कर गईं। और उनकी इसी कमाल की खोज के सम्मान में आज रेडियो एक्टिविटी को मापने की जो एसआई यूनिट है, उसे बेकेरेल कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस प्रोसेस में जो किरणें निकलती हैं वो कितनी तरह की होती हैं। तो जब एक अनस्टेबल न्यूक्लियस एनर्जी रिलीज करता है, तो क्या हमेशा एक ही तरह की किरणें निकलती हैं या अलग-अलग तरह की भी होती हैं? नहीं, असल में 3 मेन टाइप की रेज या पार्टिकल्स होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। और सबसे मजेदार बात यह है कि जब इन्हें एक इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारा जाता है तो तीनों का बर्ताव अलग-अलग होता है। अपने चार्ज की वजह से ये अलग-अलग दिशाओं में मुड़ जाते हैं। तो चलिए इसे जरा और साफ-साफ समझते हैं। जो अल्फा पार्टिकल्स हैं उन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, तो जाहिर है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ खिंचते हैं। बीटा पार्टिकल्स पर होता है नेगेटिव चार्ज, तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाते हैं। और गामा रेज, उन पर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होती हैं, इसलिए वो बिना किसी की तरफदारी किए एकदम सीधे निकल जाती हैं। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं उन जरूरी बातों पर जो हमने आज सीखी। तो आज की सबसे बड़ी बात क्या है? पहली, रेडियो एक्टिविटी अनस्टेबल एटम्स का स्टेबल होने का एक नेचुरल तरीका है। दूसरी, इसकी खोज हेनरी बेकेरेल ने 1896 में की थी। तीसरी, इसमें से 3 तरह की रेडिएशन निकलती है, पॉजिटिव अल्फा, नेगेटिव बीटा और न्यूट्रल गामा। और चौथी, इसकी एसआई यूनिट है बेकेरेल। बस ये 4 बातें इस पूरे टॉपिक का निचोड़ हैं। बेकेरेल की उस एक एक्सीडेंटल खोज ने साइंस की दुनिया तो हमेशा के लिए बदल दी। पर सोचने वाली बात यह है कि इस अदृश्य ताकत ने सिर्फ साइंस की किताबों को नहीं, बल्कि हमारी असली दुनिया को कैसे बदला है। मेडिकल से लेकर एनर्जी तक इसका असर कहां-कहां नहीं है। जरा सोचिएगा इस बारे में।